आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो कोशिश करें वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो टू द पॉइंट शॉर्ट बात होगी, तो अपने पास इन्फॉर्मेशन को नोट करें क्योंकि आने वाला वीक बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कैसे होने वाला है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इस वीक में हमारे पास जो है बड़े इंपॉर्टेंट डाटाज़ हैं, सीपीआई का डाटा मौजूद है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखेंगे ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास सीपीआई का डाटा मौजूद है। उसके बाद हमारे पास थर्सडे वाले दिन पीपीआई का डाटा मौजूद है और फ्राइडे वाले दिन हमारे पास रिटेल सेल्स और आपके पास कंज्यूमर सेंटीमेंट या कंज्यूमर इन्फ्लेशन का डाटा मौजूद है। अब ये तीनों डाटाज़ बड़े इंपॉर्टेंट हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है? लास्ट वीक में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास लास्ट वीक की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ से मार्केट नीचे जानी चाहिए, तो लास्ट वीक में हमारे पास तकरीबन इतनी ही मूव आई है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये एक रेंज कंसीडर किया जाएगा और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिंपल सी है कि आपके पास विक्स के अंदर एक ब्रेकआउट आया था, वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं किया, मार्केट नीचे आई, दोबारा रीटेस्ट किया और मार्केट अब दोबारा इस सपोर्ट की तरफ जाने के लिए तैयार है। अब ये एरिया यानी कि मंडे को आपको थोड़ा बहुत रेंज देखने को मिल सकता है, ट्यूसडे को सीपीआई के डाटा से पहले आपको रेंज देखने को मिल सकती है। बट इवेंचुअली ऐसा लग रहा है, अगर आप डाटा को देखें, आप विक्स को देखें तो आपको एक अच्छी वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। वॉलेटिलिटी का क्या मतलब होता है कि मार्केट कितनी तेज़ी से ऊपर या नीचे जा सकती है। मार्केट का इस विक्स का काम मार्केट की वॉलेटिलिटी से है, बुलिश या बेरिशनेस से नहीं होता। तो हमें यहाँ पे वॉलेटिलिटी मिल रही है और वॉलेटिलिटी ट्रेडर्स के लिए बड़ी अच्छी होती है। तो अब यहाँ पे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत हमें नीचे वाली साइड को फर्दर देखने को मिल सकती है मार्केट। अब ये कौन-सी लाइन है? ये आपके पास एक ट्रेंड लाइन है, लेकिन ये तीसरे टच पे आपको पता है कि टूटने का इम्कान यहाँ पे रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरीके का कुछ देखने को मिलता है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है और इस तरीके से कुछ देखने को मिलता है, फिर तो डेफ़िनेटली ये ट्रेंड लाइन टूटने वाली है। लेकिन अभी अगर डायरेक्ट जाती है, तो यहाँ पे थोड़ा-सा देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ें मार्केट में हो सकती हैं। ओवरऑल डिक्सी का टारगेट क्या मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अगर आप यहाँ पे 3 मंथ के चार्ट को देखेंगे, तो ये 3 मंथ का चैनल है। हम इस लो की या इस ट्रेंड लाइन के बॉटम की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अच्छा, तो डिक्सी के अंदर यही है, डिक्सी को ये है ओवरऑल हम बेरिश देख रहे हैं और अगेन 99.5, 100 इवन 99 को भी कंसीडर किया जा सकता है। यहाँ से हम एक सेल जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। अब साथ-साथ विक्स को भी हमने डिस्कस कर लिया। अब थोड़ा-सा यूरो डॉलर को देख लेते हैं और देखते हैं कि यूरो डॉलर में हमारे पास क्या सिचुएशन यहाँ पे बन रही है। अच्छा, यूरो डॉलर के अंदर अगर यहाँ पे आप देखेंगे, अगेन वही बात है कि अगर आप वीकली के चार्ट के ऊपर जाएँ, ये ट्रेंड लाइन मैं दोबारा बना रहा हूँ, इसको हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। अब ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है और मार्केट यहाँ पे इसको टारगेट कर रही है। अगर डिक्सी आपके पास इस एरिया को टारगेट करता है, जो कि आपके पास ये वाला एरिया मौजूद है, ठीक है? दिस वन नीचे डाउन साइड, ठीक है? इस मूव की बात कर रहा हूँ, तो डेफ़िनेटली यूरो आपका यहाँ तक तो जा सकता है ईज़िली, ठीक है? तो यहाँ पे आपके पास बड़ी एहतियात की ज़रूरत है कि डॉलर को आप देखते हुए अगर यूरो को देखेंगे तो अभी शॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इंस्टेड आई विल सजेस्ट कि आप इसको बाय करें। थोड़ा-सा वेट करना पड़ सकता है बट अच्छी ट्रेडें जो है वेट करने के ऊपर ही आती हैं। तो यूरो डॉलर को आप तकरीबन 1.152 से 1.145 इस एरिया के अंदर आप इसको बाय कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ-साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ डॉलर और यूरो को मिक्स करके। देखें, यूरो के ऊपर जो है वो कुछ न्यूज़ आई थी कि यूरो के अंदर जो रेट कट का साइकिल है वो ख़त्म कर दिया गया है, मीनिंग ये यूरो के लिए बेरिश है। लेकिन स्टिल काफ़ी लोग इस न्यूज़ के ऊपर बेरिश हुए हैं और मार्केट जो है और यानी कि शॉर्ट स्क्वीज़ वाली साइड के ऊपर जा रही है। इसी तरह अगर डॉलर की बात की जाए तो ट्रम्प जो है वो ये चाहता है कि इन्फ्लेशन जो है वो आपके पास कम हो और फेड जो है रेट कट करे। अब हमें यहाँ पे देखना है कि फेड रेट कट करेगा, नहीं करेगा। यहाँ पे जेपी मॉर्गन की भी एक स्टेटमेंट आई है कि अगले 2-3 महीने के अंदर वो रेट कट्स देख रहे हैं और मेरा भी ओपिनियन है कि अब हमें कुछ थोड़ा-सा रेट कट वाली साइड के ऊपर चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। साल के आखिर में हमें चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास टैरिफ्स के अंदर और ऑयल की प्राइसेज़ के अंदर और बाकी चीज़ों के अंदर कुछ ज़्यादा चेंजेस ना हो। अगर वो होती हैं, तो अगेन पावेल के पास एक्सक्यूज़ होगा कि वो फेड जो है रेट कट जो है वो ना करे। लेकिन आगे आने वाले वक़्त में पॉसिबिलिटीज़ और चांसेस जो हैं, वो बन सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं एक चीज़ और भी डिस्कस करना चाह रहा था आपसे, अगर यहाँ पे आप इसकी आरएसई देखें डेली की, तो ये भी आपको एक ब्रेकआउट देते हुए लग रही है। जैसे कि मैंने आपको आरएसई के लेक्चर में बताया था कि आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे अगर आप 4 घंटे में जाएँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास
एक तरीके का ब्रेकआउट जो है वो आया हुआ है और यहाँ पे रीटेस्ट हो रहा है, और यहाँ पे अगर रीटेस्ट होकर मार्केट ऊपर जाती है डेली के चार्ट से, अगर आप इसको देखें डेली में भी हमें ब्रेकआउट देखने को मिलना चाहिए। अगेन 3 टाइम फ्रेम का आपको मैंने बताया, लेकिन यहाँ पे 2 भी चलेंगी, तो आप एक ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं, और डॉलर यूरो डॉलर जो है वो काफ़ी ऊपर अच्छा जा सकता है। इसी तरह बाकी भी जो इसके पेयर्स हैं वो भी रेलिवेंट मूव कर सकते हैं, वो देखना पड़ेगा इंडिविजुअली जाके। अच्छा, जीबीपीएसटी की बात की जाए तो जीबीपीएसटी में भी यहाँ पे सिमिलर एक आपको चीज़ देखने को मिल रही है। जीबीपी का डाटा जो है हमारे पास लास्ट वीक भी एक अच्छा डाटा था, और यहाँ पे जीबीपी का ये भी हमारे पास डाटा आ रहा है, जीडीपी ग्रोथ का डाटा आ रहा है, यानी कि इनका जीडीपी का डाटा है इंग्लैंड का। और इसके अलावा लास्ट जो डाटा आया था वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है? तो आप उसमें मूवमेंट देख सकते हैं। ऑल्दो इतनी ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं हुई, मूवमेंट हुई है, सेटअप्स हमें मिले हैं 40, 50, 70 पिप्स के भी ईच साइड मिले हैं, लेकिन कुछ डिसाइसिव मूवमेंट यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिली है। अब अगर चार्ट के ऊपर वापस चलें तो चार्ट पे आप देख सकते हो कि अगेन यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन 4 घंटे की मौजूद है। तो क्या इसको ब्रेकआउट कर सकती है मार्केट? ये देखना पड़ेगा। अगर ब्रेकआउट नहीं करती तो क्या यहाँ से रिजेक्शन ले सकती है? पॉसिबल है। अगर रिजेक्शन लेती है तो आपकी एंट्री कहाँ पे बनेगी? ये तकरीबन फिबोनाची का लेवल बनता है। तो फिबोनाची का लेक्चर जो है वो भी अपलोडेड है, आप उसको भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे 1.335 से 1.380 ये एक एरिया दिख रहा है जो आप बाय कर सकते हो जीबीपीयूएसडी के अंदर, ठीक है? अगेन सीपीआई का डाटा जो डॉलर रिलेटेड है, पीपीआई का डाटा और जीबीपी का जीडीपी इटसेल्फ जो डाटा है, ये तीनों डाटाज़ आपको इम्पैक्ट कर सकते हैं। और जीबीपी के बाकी पेयर्स में भी यहाँ पे आपको मूवमेंट अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। ओवरऑल वीकली और मंथली टाइम फ्रेम में अगर देखा जाए तो स्टिल यहाँ पे एक आप समझ लें कि ऊपर के टारगेट्स यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है? तो यहाँ पे बेसिकली 2 ट्रेंड लाइन्स बन रही हैं, अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे, ये आपके पास 2 ट्रेंड लाइन्स बन रही हैं यहाँ पे, तो दोनों तक जो है मार्केट आने वाले वक़्त में जा सकती है। इसके अलावा अगर ऑयल की बात की जाए, तो ऑयल में आप क्या देखोगे, ऑयल में सबसे पहले तो मैं आपको लेके चलता हूँ अ, वीकली चार्ट के अंदर, ठीक है? और मंथली चार्ट के अंदर। अब ये जो एरिया है ना हमारे पास, ये काफ़ी ज़्यादा ना मैग्नेट की तरह काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये हमारे पास ना एक सपोर्ट है सबसे पहले तो, ठीक है? अब इस सपोर्ट को थोड़ा-सा ड्रॉ कर लेते हैं, और क्योंकि आने वाले वक़्त में हमें काम आने वाली है, इस सपोर्ट को हमने ड्रॉ कर लिया। अब इस सपोर्ट के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये तकरीबन हमारे पास यहाँ पे सॉर्ट ऑफ ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, लेकिन इसको कंसीडर नहीं करेंगे। अच्छा, ये सेम गैप हमारे पास डेली के अंदर भी है, और डेली के अंदर यहाँ पे हमारे पास रेंज भी मौजूद है। अब रेंज यहाँ पे मौजूद है तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास एक अच्छे तरीके का वॉल्यूम भी मौजूद है, ठीक है? और मार्केट यहाँ पे फ्यूचर में आ सकती है। अब मेरा ये ओपिनियन है कि मार्केट इस एरिया तक ज़्यादा आनी चाहिए, और पॉसिबल ये हो सकता है कि रशिया की डील की वजह से, यूक्रेन की डील की वजह से ये मार्केट ऑलरेडी इफेक्ट ले चुकी है। लेकिन थोड़ा बहुत और इफेक्ट लेके यहाँ से मार्केट बाउंस कर जाएगी। यहाँ पे मार्केट 65-68 तक जानी चाहिए बिफोर मूविंग फर्दर डाउन। लेकिन ऑयल के अंदर बात इतनी सी नहीं है, बहुत ऑयल की थोड़ी-सी ज़्यादा पेचीदा है। यहाँ पे अगर आप इसको चैनल को ड्रॉ करेंगे, तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि मार्केट में यहाँ पे आपके पास ये एक एरिया प्रॉपर निकल के आ रहा है। तो ये तकरीबन 51, 50, 52, 48 तक भी डिपेंड करता है किस तरीके से मूवमेंट जाती है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि मार्केट अगर डायरेक्ट इस तरीके से जाती है तो चैनल का बॉटम शायद 49 बने, 48 बने, लेकिन अगर मार्केट इस तरीके से जाती है थोड़ा-सा डिले करके तो 45 भी आ सकता है। मार्केट अगर डायरेक्ट जाती है 1-2 वीक में तो 50 तक भी आ सकती है, 52 तक भी आ सकती है। तो इस तरीके से आपको मार्केट्स को देखना होगा। इसके अलावा अगेन मेरा ये ओपिनियन है कि ओवरऑल मार्केट्स के अंदर जो ग्लोबल सप्लाई डिमांड का इश्यू है ऑयल के अंदर, उसमें कुछ अभी मसला नहीं है। ऑयल प्रोडक्शन की वजह से, ऑयल की प्रोडक्शन रोकने की वजह से, ऑयल की सप्लाई की वजह से जो इश्यूज़ होते हैं, जैसे कि सऊदी की तरफ से, कतार की तरफ से, वेनेज़ुएला की तरफ से, बाकी जो रशिया की तरफ से ऑयल ला रहा है, तो उसमें भी इतना कुछ मसला नहीं है। इंडिया के ऊपर ऑल्दो जो है बताया गया था कि आप ऑयल ना खरीदें रशिया से, लेकिन उन्होंने भी इस चीज़ का डिनाई कर दिया, वो स्टिल परचेज़ कर रहे हैं, चाइना भी स्टिल परचेज़ कर रहा है। तो ओवरऑल जो आप देखेंगे कोई वॉर की सिचुएशन अभी तक नहीं है, ऐसी कोई न्यू इमर्जिंग सिचुएशन नहीं है, न्यू आपके पास ऐसा कोई मसला नहीं है, सप्लाई डिमांड के अंदर आपके पास कोई ऐसा इश्यू मौजूद नहीं है। इसके अलावा भी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि जिसकी वजह से ऑयल जो है वो बुलिश हो। ओवरऑल ओवरऑल ऑयल बेरिश है, लेकिन ऑल्दो एक बुलिश रिट्रेसमेंट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सून इन फ्यूचर। तो उसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं, और उसी के टारगेट से आप दोबारा सेल एंट्री भी ले सकते हैं, बिकॉज़ एवरी टारगेट इज़ योर टीपी एंड एवरी टीपी इज़ योर एंट्री। अब मूव करते हैं नैस्डैक के ऊपर। अच्छा, नैस्डैक के ऊपर थोड़ा-सा ना आज मैं थोड़ा-सा बात करूँगा
हमारे पास काफ़ी अर्निंग्स वगैरह भी मौजूद थी हमारे पास, और अर्निंग्स में आपको देखा कि काफ़ी कंपनीज़ ने डिस्पाइट टैरिफ और सारी चीज़ों के बावजूद काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म किया है, ठीक है? अब नैस्डैक के चार्ट में ना मैंने ऑलरेडी लेवल बनाए हुए हैं। अब मेरा ये मानना है, मेरा ये ओपिनियन है कि यहाँ पे मार्केट जो है पॉसिबली ऊपर इस लेवल तक जा सकती हैं। ये लेवल तकरीबन आपका बनता है 24,150 से लेके 24,450, आप इसको कर लें, ठीक है? तो यहाँ से मार्केट्स दोबारा गिरने के चांसेस हो सकते हैं, और वो कैसे हो सकते हैं? अगर आप यहाँ पे डेली के चार्ट में आएँ और यहाँ पे आप अगर ये देखें कि मार्केट्स में ऑलमोस्ट, ये मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मार्केट में ना ऑलमोस्ट एक ये मूवमेंट आ रही है, ठीक है? तो इस तरीके की कुछ मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है फ्यूचर के अंदर, ठीक है? यहाँ से, और पॉसिबल ये भी हो सकता है कि आपको यहाँ से ये मूवमेंट भी देखने को मिले, और अगर ये मूवमेंट आपको बहरहाल इधर से देखने को मिलती है, तो मेरे हिसाब से फिर आपको कुछ मूवमेंट ये वाली भी जो है आपको चाहिए होगी, और आपको कुछ इस तरीके की मार्केट देखने को मिल सकती है। यानी कि अगर मैं इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दूँ और इसको मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूँ, तो ये तकरीबन 18,000 तक भी मार्केट आपको देखने को मिल सकती है, और ये एरिया बिल्कुल प्रॉपर एक गैप के साथ मैच कर रहा है। बड़े प्यारे तरीके से ना यहाँ से मार्केट अच्छी खासी गिरने वाली है, ठीक है? तो ज़्यादा कोई टाइम नहीं है इनका। अगर हम यहाँ पे फ़ियर एंड ग्रीड इंडेक्स भी सर्च करें आपका स्टॉक मार्केट का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोबारा मार्केट ग्रिड में होनी चाहिए, जो कि है, और यहाँ पे एक्सट्रीम ग्रिड तक जो है मार्केट आनी चाहिए, और ऑल्सो वन ऑफ दिस शुड प्ले, ठीक है? आइदर दिस वन और आइदर दिस वन, जितना ऊपर जाएगा हमारे लिए बेहतर है, हम ज़्यादा अच्छा शॉर्ट कर सकते हैं। तो जो लोग एक अच्छी ट्रेड चाहते हैं, नैस्डैक विल सून बी रेडी, और आपको एक अच्छी ट्रेड मिलेगी, और काफ़ी अरसे बाद मैंने नैस्डैक की स्विंग ट्रेड की बात की है। अगर आपको पता हो कि मैं काफ़ी अच्छा इस पेयर को ट्रेड करता हूँ, काफ़ी अच्छा इस पेयर को लाइक भी करता हूँ, बट काफ़ी अरसे बाद मैंने स्विंग की बात की है, क्योंकि अभी टाइम है, हर चीज़ टाइम के ऊपर अच्छी लगती है। इसके साथ-साथ हमें एक चीज़ और क्या देखने को चाहिए, वो ये देखनी चाहिए कि अगर आप देखेंगे बिटकॉइन को, बिटकॉइन के अंदर यहाँ पे मैंने आपको बाय जो है वो कराई है, 1,12,000 का, 1,08,000 का टारगेट दिया था, वो आया, वहाँ से मार्केट उठी। अब हम क्या देख रहे हैं? अब हम सिंपल बात ये देख रहे हैं कि हमारे पास एक ये हाई है तकरीबन 1,08,000, और एक ये हाई है तकरीबन 1,00,000, तकरीबन 20 इसको कर लें, और एक ये हाई है, ये तकरीबन 1,23,000 के आस-पास है। तो मेरा ये मानना है कि तकरीबन 1,23,000 के ऊपर आपको अगर शॉर्ट एंट्री मिलती है, तो आप वहाँ से शॉर्ट एंट्री लें। उससे पहले ज़्यादा चांसेस यही है कि मार्केट और ऊपर जाएगी। इसके अलावा जो है क्रिप्टो रेगुलेशन, एक्सआरपी का केस, और साथ-साथ में ट्रम्प की एक स्टेटमेंट भी आई थी कि उन्होंने जो क्रिप्टो के फंड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अलाउ कर दिए हैं। कुछ जो है फंड जो है वो आप समझ लें कि सीज़ था, उसको जो है वो अलाउ कर दिया गया है। तो ये काफ़ी एक अच्छी न्यूज़ है क्रिप्टो के लिए। ओवरऑल फ्यूचर टर्म में जो है लेजिस्लेशन भी आ रही हैं, बाकी चीज़ें भी आ रही हैं, तो यहाँ से आप इसको जो है सेल कर सकते हैं 123 से। बाकी नीचे जो है यहाँ से बाउंस क्यों हुआ है? क्योंकि आपको मैंने बताया था कि मार्केट जो है वो एक गैप था नीचे, उसने भी फ़िल किया है, नीचे काफ़ी ज़्यादा लिक्विडेशंस थी, उनको भी खाया है, यहाँ वहाँ से ऑर्डर भी लिए, ठीक है, सारे मामलात हुए। तो अब मार्केट जो है और ऊपर जाने की कैपेसिटी रखती है, और इवन आपको मैं ये बताऊँ कि अगेन मैं ये एक चैनल बना देता हूँ, जो मैंने पहले भी बनाने की कोशिश की थी और समहाउ वो रिमूव हुआ हुआ है। तो अगर यहाँ पे हम एक चैनल बनाएँ, ठीक है, तो एक हमारे पास ये चैनल है, जिसकी टॉप के ऊपर मार्केट मौजूद है। लेकिन इसके साथ-साथ हमारे पास छोटे टाइम फ्रेम है। इसको आप 4 घंटे में भी बना सकते हैं, बट डेली में मैं बना रहा हूँ, ठीक है? ये आपके पास दूसरा चैनल, ठीक है? तो अगर इस चैनल को तोड़ देता है, ठीक है? यानी कि फिर ये आपके पास सपोर्ट होगी, और ये रेड वाला चैनल आपके पास क्या होगी? रेजिस्टेंस। रेड रेजिस्टेंस को रिप्रेज़ेंट कर रहा है, और ग्रीन सपोर्ट को रिप्रेज़ेंट कर रहा है। सपोर्ट मैं इसको इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर ये टूट जाता है तो ये सपोर्ट बन जाएगी, ठीक है? इस सेंस में मैं यहाँ पे इसको सपोर्ट बोल रहा हूँ। तो अगर आप ये देखेंगे चैनल के एक तो मिड से भी उठा है, यहाँ से ये हाई भी है, उसके बाद बाकी मामलात भी हैं। तो अब मार्केट कितना ऊपर जा सकती है? मार्केट तकरीबन जो है आपके पास, ये पूरी मूव जो है आपके पास ले सकती है, ठीक है? ये पूरी मूव भी आपके पास यहाँ पे आ सकती है, 1,50,000, बल्कि 1,51,000 एग्ज़ैक्ट आप इसको समझ लें, ठीक है? उसके बाद मार्केट तकरीबन 135, 134 इस लेवल तक भी आ सकती है। अगेन जो सेम कॉन्सेप्ट आपको मैंने डिक्सी में बताया, वही सेम कॉन्सेप्ट क्या है, डिपेंड करता है कि मार्केट इस तरीके से जाती है, डिपेंड करता है मार्केट इस तरीके से जाती है। अगर जल्दी जाती है तो आपके पास यही फिर टारगेट है, ये आपके पास जल्दी आ जाएगा, ठीक है? तो इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है, कोशिश करनी है कि आप अच्छे तरीके से इस चीज़ को ट्रेड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें,
और कमेंट ज़रूर करें। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।